माइकल जैक्सन, जिसे किंग ऑफ पॉप के लक़ब से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े गुलकार और परफॉर्मर के तौर पर मशहूर है। इसकी आवाज, रक्स और इसका म्यूजिक एक ऐसी इनकलाबी तब्दीली लाता है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जो इतनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा, अपनी जिंदगी के आखिर में किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहा था? माइकल जैक्सन की जिंदगी में एक तरफ जहां दुनिया भर में मकबूलियत और कामयाबी थी, वहीं इसकी जाती जिंदगी और सेहत के मसाइल ने भी इसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। माइकल ने अपनी सेहत के मसाइल से निपटने के लिए कई डॉक्टरों की हिदायत हासिल की थी और इसके जाती डॉक्टर कॉनराड मारी के जरिए दी जाने वाली दवाएं इसकी मौत का सबब बनी। लेकिन सवाल ये है कि माइकल जैक्सन की मौत हकीकत में कैसे हुई? क्या ये एक हादसा था या कुछ और? डॉक्टर मारी पर क्या इल्जामात लगे और इसके असरात क्या थे? और क्या ये सच है कि माइकल की जिंदगी के आखिरी लम्हों में इसके गिर्द कई डॉक्टर्स थे? आज की इस वीडियो में मैं माइकल जैक्सन की जिंदगी के इन पहलुओं पर रोशनी डालूंगी जो शायद आप नहीं जानते। इसकी मौत से मुतालिक अहम वाकयात और इसकी जाती जिंदगी के पेचीदा मसाइल का जायजा लेते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के शहर गारी, इंडियाना में पैदा हुआ। वो जोसेफ और कैटी जैक्सन का बेटा था और इसके 10 बहन भाई थे। माइकल का बचपन कभी खुशगवार नहीं था। इसके वालिद जोसेफ जैक्सन एक सख्त गिर और सख्त शख्सियत के मालिक थे। इसका मानना था कि अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए सख्त तरबियत की जरूरत है और इसी वजह से माइकल और इसके दीगर भाइयों को मुसलसल परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती थी। माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जैक्सन 5 नामी ग्रुप शुरू किया और 1960 की दहाई में ग्रुप ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। इसका पहला गाना हिट हुआ जो था वांट यू बैक, जो 1969 में रिलीज हुआ था। माइकल ने इब्तदाई तौर पर ग्रुप का हिस्सा बनकर शोहरत हासिल की। बाद में इसने सोलो करियर शुरू किया और अपना मुनफरिद अंदाज अपनाना शुरू किया। माइकल जैक्सन का सोलो करियर 1970 की दहाई में आखिर में शुरू हुआ और 1980 की दहाई में वो आलमी सतह पर एक अजीम गुलकार और परफॉर्मर के तौर पर उभरा। 1982 में थ्रिलर एल्बम की रिलीज ने इसे दुनिया की सबसे कामयाब गुलकारों में शामिल कर दिया। थ्रिलर ने दुनिया भर में 66 मिलियन से ज्यादा कापियां बेची और ये अब तक तारीख के सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला एल्बम था। थ्रिलर का म्यूजिक वीडियो न सिर्फ एक अजीम कामयाबी थी बल्कि इसमें माइकल जैक्सन का रक्स और इसकी तहलीक ने पॉप कल्चर में इनकलाब बर्पा किया। इस वीडियो में इसका रक्स, जो कि मून वॉक कहलाता था, बहुत मशहूर हो गया और माइकल का ये रक्स आज भी सबसे ज्यादा याद किया जाता है। माइकल जैक्सन की जाती जिंदगी का एक मुतनाज़ा और पेचीदा थी। इसके जिस्मानी हवाले से कई तब्दीलियां आई, जिसमें इसकी जिल्द का रंग हल्का होना और चेहरे की सर्जरी शामिल थी। माइकल ने अपनी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीलियों के बारे में कभी बराह रास्त बात नहीं की, मगर ये इसके लिए मीडिया और अवाम के दरमियान सवालात का मौजू बन गया। इसकी शादियों के हवाले से भी बहुत बातें हुई। 1994 में माइकल जैक्सन की शादी लीजा मारी प्रेस्ले से हुई, जो एलिजाबेथ प्रेस्ले की बेटी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा कायम ना रही और 1996 में तलाक हो गई। इसके बाद माइकल ने 1996 में डेबी रोज से शादी की और इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन ये शादी भी 1999 में खत्म हो गई। माइकल जैक्सन पर 1993 में चाइल्ड अब्यूज के इल्जामात लगाए गए, जो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुतनाज़ा बन गया। इल्जामात के मुताबिक एक बच्चे के साथ जिनसी बदसलूकी की गई थी, लेकिन माइकल ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि वो बच्चों के साथ कभी भी बदसलूकी नहीं कर सकता। इस मुकदमे में माइकल जैक्सन को कानूनी तौर पर बरी कर दिया गया, मगर इन इल्जामात ने इसकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2005 में दोबारा माइकल पर चाइल्ड अब्यूज के इल्जामात लगे और इस पर एक और मुकदमा चलाया गया। इस बार भी माइकल जैक्सन को बरी कर दिया गया, मगर इस दौरान इसकी जाती और पेशा वाराना जिंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। माइकल जैक्सन ने न सिर्फ पॉप बल्कि कई दूसरे मौसीकी साज़ में इनकलाबी तब्दीलियां लाई। 1990 में उसने डेंजरस और हिस्ट्री जैसे एल्बम रिलीज किए, जिनमें सोशल इश्यूज पर बात की गई। इसके गाने ब्लैक और वाइट और हील द वर्ल्ड में नस्ल परस्ती, आलमी अमन और इंसानियत के मसाइल पर जोर दिया गया। इसकी मौसीकी ने न सिर्फ पॉप कल्चर को मुतासिर किया बल्कि इसके पैगामात भी दुनिया भर में अहम बन गए। माइकल जैक्सन का इंतकाल 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ। वो इस वक्त 50 साल का था और इस वक्त वो अपने कंसर्ट सीरीज दिस इज इट की तैयारी कर रहा था। ये इसकी जिंदगी का आखिरी मंसूबा था जिसमें वो दोबारा दुनिया भर में अपने शोज की मदद से परफॉर्म करने जा रहा था। इसके मदाहों ने इन कंसर्ट्स का
بے حد انتظار کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے مائیکل ان کنسرٹس میں حصہ نہیں لے سکا۔ مائیکل جیکسن کی موت کا سبب ایک دل کا دورہ تھا۔ اس دن مائیکل کا ذاتی ڈاکٹر کونارڈ ماری انہیں نیند کی دوا دے رہا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے، لیکن مائیکل کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹر ماری نے فوراً ایمرجنسی نمبر ڈائل کیا اور مائیکل کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی۔ تاہم مائیکل جیکسن کی حالت بگڑتی گئی اور وہ سانس لینے میں مشکل محسوس کرنے لگا۔ مائیکل جیکسن کو ایمرجنسی کی حالت میں UCLA میڈیکل سینٹر لاس اینجلس منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں تک اسے بچانے کی کوشش کی، تاہم مائیکل جیکسن کو بچایا نہیں جا سکا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کی موت کا اعلان آفیشلی طور پر کیا گیا اور دنیا بھر میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد اس کی تحقیقات شروع کی گئیں اور یہ انکشاف ہوا کہ اس کی موت میں مائیکل جیکسن کے ذاتی ڈاکٹر کونارڈ ماری کا ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر ماری پر الزام تھا کہ اس نے مائیکل کو ایسی دوائیں دی جو ان کی موت کا سبب بنی، خصوصاً پروپوفول، جو ایک طاقتور بے ہوش کرنے والی دوا ہے جو عام طور پر ہسپتالوں میں آپریشن کے دوران استعمال کی جاتی تھی۔ 2006 میں ڈاکٹر ماری کو مائیکل جیکسن کی غیر ارادی طور پر قتل کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی اور اسے 4 سال قید کی سزا دی گئی، لیکن بعد میں اس کی سزا میں کمی کی گئی اور وہ 2 سال بعد رہا ہو گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد دنیا بھر میں سوگ کا ماحول تھا۔ اس کے مداحوں نے اسے احراج عقیدت پیش کیا اور اس کی یاد میں دنیا بھر میں تقریبات اور کنسرٹس منعقد کیے گئے۔ لاس اینجلس میں اس کی موت کے بعد ایک یادگاری تقریب منعقد ہوئی جس میں مشہور فنکاروں اور ساتھیوں نے اس کے کام اور شخصیت کو سراہا۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد اس کے آخری کنسرٹ سیریز کی تیاری دس از اٹ ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں مائیکل جیکسن کی آخری کنسرٹ کی تیاری کے دوران کی تصاویر اور ویڈیوز شامل تھی جو اس کی زندگی اور کام کے آخری لمحوں کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ فلم دنیا بھر میں کامیاب رہی اور مائیکل جیکسن کے مداحوں کو ایک نیا موقع ملا کہ وہ اپنے پسندیدہ فنکار کی زندگی کے آخری لمحات کو قریب سے دیکھ سکیں۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد اس کی موسیقی، رقص اور کلچر پر ان کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کے گانے، ویڈیوز اور پرفارمنس آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کے مداحوں نے اس کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا اور اس کی موسیقی نے آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک ناقابل یقین واقعہ تھا جس کا اثر نہ صرف اس کے مداحوں بلکہ موسیقی کی دنیا پر بھی گہرا پڑا۔ اس کی زندگی اور کام ہمیشہ زندہ رہا تھا اور اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مائیکل جیکسن کی زندگی ایک شاندار اور پیچیدہ سفر تھا جس نے صرف موسیقی نہیں بلکہ پورے پاپ کلچر کو نئی شکل دی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔